प्रिय छात्रों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे बहुत मोस्ट टॉपिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक का कोई परमाणु या समूह किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैथेन पर क्लोरीन का योग करेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मैथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु Cl द्वारा HCl के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है और हमें मिलता है मैथिल क्लोराइड। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन आक्रमणकारी अभिकर्मक के नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे RX एल्किल हैलाइड प्लस OH माइनस नाभिक स्नेही गिव्स ROH उत्पाद प्लस X माइनस यानी कि प्रतिस्थापित समूह। RX क्या है? क्रियाधार है, क्रिया का मुख्य आधार, और OH क्या? नाभिक स्नेही है, और क्या मिल रहा हमें? उत्पाद। और X क्या है? प्रतिस्थापित समूह। इन अभिक्रियाओं को SN से नामांकित करते हैं। किससे करते हैं? SN से, जहाँ S का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिन्हें हम संक्षेप में लिखते हैं SN। संक्षेप में क्या लिखते हैं? SN अभिक्रिया। SN अभिक्रियाएं एक अणुक SN1 तथा द्विअणुक SN2 दो प्रकार की होती हैं। SN अभिक्रियाएं कितने प्रकार की? SN अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2, जिसमें SN1 या एकाणुक की क्रियाविधि है। SN1 या एकाणुक क्रियाविधि। SN1 की क्रियाविधि होती है। SN1 में क्या होता है? इसमें आधार यौगिक पहले पद में मंद गति से हेटेरोलिटिक विखंडन के द्वारा कार्बोनियम आयन बनाता है, जो तेजी से नाभिक स्नेही से क्रिया कर उत्पाद बनाता है। यह क्रिया दो पदों में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? एल्किल हैलाइड RX मंद गति से R प्लस X माइनस यानी कि कार्बोनियम आयन और प्रतिस्थापित समूह में विघटित हो जाता है। स्टेप सेकंड में कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही से तेजी से अभिक्रिया कर उत्पाद देता है। इसकी कोटि 1 है तथा इसकी आणविकता 2 है, इस कारण एकाणुक कहते हैं। SN1 अभिक्रिया का वेग मंद पद पर निर्भर करेगा, जिसमें कि एक अभिकारक है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। दर निर्धारक पद में केवल एक अभिकारक भाग लेता है, अतः इसकी कोटि 1 है। SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। जैसे क्रियाधार CH3Cl OH माइनस नाभिक स्नेही मंद गति से ये पद होगा। इसमें क्या है? यहाँ से C और ऑक्सीजन के मध्य एक कमजोर बंध बनना प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, और क्लोरीन और कार्बन के मध्य का बंध क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, कमजोर होना प्रारंभ होगा, जिससे कि Cl पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और एक मध्यवर्ती यहाँ पर यौगिक बनता है, और मध्यवर्ती यौगिक तेजी के साथ उत्पाद और प्रतिस्थापित समूह में विघटित हो जाता है। हम SN1 और SN2 अभिक्रिया एक बार पुनः समझेंगे। SN1
अभिक्रिया दो पदों में होगी। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? स्टेप फर्स्ट में आर एक्स एल्किल हैलाइड टूट जाता है आर पॉजिटिव प्लस एक्स नेगेटिव में, यानी कि ये स्लो स्टेप होता है। आर एक्स क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड किस में टूटता है? कार्बोनियम आयन और प्रतिस्थापित समूह। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में कार्बोनियम आयन आर प्लस ओ एच माइनस नाभिक स्नेही से क्रिया करेगा तेजी के साथ और बनाएगा आर ओ एच। ये कैसा होगा स्टेप? ये फर्स्ट स्टेप होता है और यहाँ पर हमें मिलता है प्रोडक्ट। बहुत आसान रिएक्शन है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? एल्किल हैलाइड मंद गति से कार्बोनियम आयन और हैलाइड रिप्लेसमेंट ग्रुप में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। स्टेप सेकंड में कार्बोनियम आयन आर पॉजिटिव नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक से तेजी से अभिक्रिया कर प्रोडक्ट देता है। OH माइनस क्या है? न्यूक्लियोफिलिक। इस प्रकार हमारा SN1 की क्रियाविधि पूर्ण होती है। और SN2 अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है, जिसमें कि नाभिक स्नेही RX से क्रिया करता है और जिसमें कि क्या बनता है? एक मध्यवर्ती बनता है और जो कि ये स्लो होगा। और मध्यवर्ती हमारा फास्टली टूट जाता है किसमें? OHR और प्लस X माइनस में, प्रोडक्ट में। SN1 दो पदों में होने वाली अभिक्रिया है, जिसकी कोटि एक, कोटि कितनी इसकी? कोटि एक होती है और आणविकता होती है 2। जबकि SN2 की कोटि होती है 2। SN2 दो कोटि होती है SN2 की और SN1 की कोटि होती है 1। ये बहुत मोस्ट है। SN1 और SN2 बार बार बोर्ड में पूछा जाता है और कई बार इसका SN1 और SN2 में अंतर भी पूछा जाता है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में होती है। कितने पदों में होती है ये? दो पदों में होती है और ये एक पद में होती है। SN1 में केवल एल्किल हैलाइड का सांद्रण परिवर्तित होता है। किसका होता है? एल्किल हैलाइड का सांद्रण परिवर्तित होता है। जबकि SN2 में एल्किल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफिलिक दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है। एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों का, एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है। SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कैसी है ये प्रथम कोटि की है। और SN2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही SN1 में नाभिक स्नेही प्रतीप तथा अग्र दिशा दोनों ओर से आक्रमण कर सकता है। SN2 में नाभिक स्नेही केवल पश्चिम दिशा से ही आक्रमण करता है। SN1 में नाभिक स्नेही अग्र तथा पश्चिम दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है, जबकि SN2 में नाभिक स्नेही पीछे की ओर से यानी कि पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है।
तो ये हम अंतर इसमें हम लिख सकते हैं। SN1 में क्या करता है, नाभिक स्नेही अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है, जबकि SN2 में केवल पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है। बहुत मोस्ट है SN1 और SN2। SN1 क्या है, एक बार दोबारा से हम समझने का प्रयास करेंगे। SN1 वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें आधार यौगिक पहले पद में मंद गति से हेटेरोलिटिक विखंडन के द्वारा कार्बोनियम आयन बनाता है, जो तेजी से नाभिक स्नेही से क्रिया कर उत्पाद बनाता है। यह क्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में क्या होगा, RX मंद गति से R पॉजिटिव X नेगेटिव में विखंडित हो जाता है। स्टेप सेकंड में R पॉजिटिव यानी कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही से अभिक्रिया कर उत्पाद बनाता है। यह इसकी कोटि 1 है तथा आणविकता 2 होती है। SN2 में क्या होता है, नाभिक स्नेही क्रियाधार के पश्चिम दिशा से आक्रमण करता है और एक मध्यवर्ती यौगिक बनाता है, और मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ओके, धन्यवाद।